हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर विदिशा अगेन विथ यू। कोविड पैंडमिक के टाइम पे कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन आई है वही हमारे लिए एक होप है जो हमें सेफ्टी का थोड़ा एश्योरेंस देती है। बी इट एनी वैक्सीनेशन, टेक द वैक्सीन, गो होम एंड फॉलो द एप्रोप्रिएट नॉर्म्स जो हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू हमें बताए जाते हैं और वैक्सीन के थ्रू मिलने वाले इम्यून प्रोटेक्शन को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। ऑल्सो वैक्सीन को लेके कुछ डूज़ एंड डोंट्स हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं, जो वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स को कम करता है और उसे एप्रोप्रिएटली काम करने देता है हमारे बॉडी में। बेसिक रूल ये कहता है कि वैक्सीनेशन से पहले और बाद में अपने बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये होता है कि हमें पेन किलर्स के यूज़ को लिमिट करना चाहिए। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जहां आपको इंजेक्शन लगता है उस साइट पे आपको मसाज नहीं करना चाहिए आफ्टर वैक्सीनेशन, एंड फॉर दैट मैटर वहां पे ज़्यादा आपको प्रेशर भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो आज ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि हम ये डिस्कस कर सकें कि वैक्सीनेशन के बाद मसाज हमें क्यों नहीं करना चाहिए। वाई मसाजिंग एट द साइट ऑफ इंजेक्शन इज़ नॉट अ गुड आइडिया आफ्टर यू टेक योर कोविड-19 वैक्सीन। उससे पहले ये समझते हैं कि जब आपको वैक्सीन लगती है तो जिस साइड पे वैक्सीन लगती है वहाँ पे आपको पेन और सोरनेस सा फील क्यों होता है आपके आर्म्स में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन का मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट पेन एंड सोरनेस ही होता है। आपके हाथ में स्टिफनेस आ जाएगी एंड देन फीवर वगैरह जैसी चीज़ें आपको हो सकती हैं। कभी कभी ये पेन इतना ज़्यादा होता है कि आप अपने हाथ को उठा भी नहीं सकते और इतना स्टिफनेस आ जाता है आपके आर्म में, उसे हम कोविड आर्म बोलते हैं, जो कि वैक्सीनेशन लेने के कई दिनों बाद तक भी रहता है। ये जो सोरनेस या फिर पेन है आर्म में, ये एक लोकलाइज्ड रिएक्शन कहलाता है या फिर एक लोकलाइज्ड रिएक्शन कंसिडर किया जाता है टू द वैक्सीन जो आपके आर्म्स में गया हुआ है, जो आपको आपके आर्म्स में लगा है। मतलब ये माना जाता है कि जहाँ आपको इंजेक्शन लगा है वहाँ से वैक्सीन का काम स्टार्ट हो जाता है। और ये सोरनेस ये शो करता है कि वैक्सीन को हमारा बॉडी कैसे परसीव कर रहा है। जब आपको शॉट लगता है, इंजेक्शन शॉट लगता है, तब आपकी बॉडी उसे एक इंजरी की तरह परसीव करती है। जैसे कभी ब्लीडिंग हो या फिर कहीं कट लगे तो हमारे बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाता है। उसी तरह से जब इंजेक्शन लगता है तो हमारी बॉडी उस जगह पे इम्यून सेल्स भेजती है और वहाँ के ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है। और इस प्रोसेस में इम्यून सेल्स के थ्रू इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस या फिर इन्फ्लेमेशन भी हमारे बॉडी में आ जाता है, जिसे हम आम शब्दों में सूजन कहते हैं। और ये जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है या फिर जो इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी में हुआ है, यही इन्फ्लेमेशन हमें बाद में जा कर के अगर इस तरह का सिमिलर वायरस हमारे बॉडी को दोबारा अटैक करता है तो हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है। और ये जो सूजन और स्टिफनेस आपके आर्म्स में आता है, इसे हम रिएक्टोजेनिसिटी बोलते हैं टू द वैक्सीन। दूसरी बात ये होती है कि जब इंजेक्शन हमारे आर्म्स में जाता है तो जो इंजेक्शन की लिक्विड होती है वो हमारे मसल्स में रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारे मसल में सोरनेस वगैरह आ जाती है। दूसरा क्वेश्चन ये है, तो क्या अगर आप मसाज करेंगे तो ये सूजन या फिर ये जो आपको पेन है ये क्या बढ़ जाता है? ऑल्दो अगर आप मसाज करते हैं इंजेक्शन के बाद तो आपको भले ही आराम मिल जाता है उस वाले एरिया में, थोड़ा पेन कम हो जाता है, थोड़ा स्टिफनेस कम हो जाता है, बट वैक्सीन के केस में ये एडवाइस नहीं होता। इसका मेन रीज़न ये होता है कि जिस तरह से हम इंजेक्शन देते हैं वैक्सीन का, उसे हम इंट्रामस्कुलर वे बोलते हैं। लाइक हमारा इंजेक्शन जो है या फिर हमारी वैक्सीन जो है मसल्स में इंजेक्ट की जाती है। अब अगर हमने उस एरिया पे प्रेशर लगाया या फिर मसाज किया तो इसकी वजह से जो वैक्सीन आपके मसल में है वो आपके मसल से बैक फ्लो होके मसल के ऊपर वाले एरिया, जिसको कि हम सबक्यूटेनियस टिश्यू बोलते हैं, वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसको काउंटर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि आपका वैक्सीन जो है वो प्रॉपर्ली आपके बॉडी में नहीं जा पाती और ये एक तरह से वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस को कम करता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि जब आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर वैक्सीन लगा रहे होते हैं तो वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से लगाते हैं, बट अगर आप वहाँ पे प्रेशर लगा देंगे या फिर वहाँ पे रिगरसली मसाज कर देंगे तो उस केस में भी ये उल्टा इफ़ेक्ट दिखा देता है। इसीलिए वैक्सीन लगने के तुरंत बाद एंड
कुछ घंटों बाद भी हमें मसाज करना एडवाइस नहीं होता, बिकॉज़ कुछ घंटों बाद वैक्सीन का जो मैक्सिमम इफ़ेक्ट होता है हमारे बॉडी में या फिर मैक्सिमम ड्रग कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में होता है, तो उस समय हमें मसाज नहीं करना चाहिए। तो क्या इस तरह की प्रिकॉशंस हमें दूसरे वैक्सीन में या फिर दूसरे इंजेक्शन में भी फॉलो करनी चाहिए? तो इसका आंसर भी हाँ है, क्योंकि मैक्सिमम इंजेक्शंस जो होते हैं वो इंट्रामस्कुलर ही होते हैं, चाहे हम बच्चों के वैक्सीन की बात करें, चाहे हम अडल्ट के डोज की बात करें। और यही सेम प्रोसेस दूसरे इंजेक्शन के साथ भी हो सकता है, दैट इज़ काउंटर बैकफ्लो का। इसीलिए हर इंजेक्शन के बाद आपको ये एडवाइस किया जाता है कि आप बस उसे हल्का प्रेस करें, ना कि वहाँ पे ज़ोर से दबाएं या फिर मसाज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ सकता है, तो क्या हमें वैक्सीन से पहले मसाज करना चाहिए? तो जिन्होंने अभी रिसेंटली वैक्सीन लिया होगा या फिर जिनके घर वालों ने लिया होगा, उन्होंने ये बताया होगा कि देने से पहले हल्का मसाज आपके आर्म्स में सिस्टर ने या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने किया है। तो ये जो मेथड होता है इंजेक्शन देने से पहले का हल्का मसाज का, इसका रीज़न ये माना जाता है आपके आर्म्स में जहाँ पे इंजेक्शन दिया जा रहा है वहाँ के मसल को हल्का रिलैक्स किया जाता है और उस एरिया के मसल सॉफ्ट हो जाते हैं। बट इसका भी कोई फुल प्रूफ एविडेंस नहीं है, बिकॉज कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये आपके वैक्सीन को अच्छे से पूरे बॉडी में फैलने में हेल्प नहीं करता। तो इसमें दोनों तरह की बातें हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपको पेन एंड स्टिफनेस फील हो रही है आफ्टर इंजेक्शन, तो होम रेमेडी आप क्या ले सकते हैं? तो आपको जैसे डॉक्टर ने बताया होगा, पेन किलर्स, ओवर द काउंटर ड्रग्स, ये तो आप ले ही सकते हैं, ऑल्दो लिमिटेड यूज़ करना है इनको। दूसरी बात ये होती है आप आइस पैक लगा सकते हैं, हॉट आप कंप्रेस डाल सकते हैं। वार्म वाटर से अगर आप सूदिंग बाथ लेंगे वो भी आपको इफ़ेक्ट करता है, हल्का सॉल्ट डाल करके। अदरवाइज़ आप हल्का एक्सरसाइज अपने आर्म्स का कर सकते हैं। ऑल्दो सिम्टम्स और सीवियरिटी हमेशा ना भी हो आपके आर्म्स में आफ्टर टेकिंग योर इंजेक्शन, या फिर पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड भी करता है कि आपको किस तरह का रिएक्शन आपके बॉडी में हो रहा है। बट जो मेन डूज एंड डोंट्स है वो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको वैक्सीन आपके बॉडी में मैक्सिमम इफेक्ट दिखाएगा और आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन देगा। थैंक यू।